आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है आपके यहाँ पर 4.1 कक्षा 10 है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहले आपको ग्राफीय विधि से भी हल करना है और उनकी प्रकृति भी बतानी है। तो सबसे पहले आपको उसकी प्रकृति बता देनी है, उसके बाद क्या करना, आपको उसको ग्राफीय विधि से हल कर देना। तो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 किया था कि हल की जो प्रकृति थी वो कैसी थी, ठीक है ना। उनका युग्म कैसा था, संगत या असंगत, ठीक है, वो हमने बताया था। तो इसके लिए आपको मैंने एक सारणी बताई थी जिसके अंदर हम उनके जो तुलना करते हैं, ठीक है ना, ये सारणी थी। तो आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी प्रकृति बताएंगे, ठीक है। अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो इसका मतलब उनकी जो प्रकृति है वो हल है उनका कैसा होगा, अद्वितीय होगा, ठीक है। और अगर A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, यानी ये दोनों तो बराबर हैं और ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब उसका कोई हल नहीं होगा। और अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो उनका हल अनंत होगा। तो सबसे पहले हम ये तुलना करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये पहला समीकरण है x प्लस वाई, ठीक है। और बराबर इस बराबर की तरफ इस 3 है तो इधर आएंगे तो माइनस के 3 बराबर 0। तो और इसमें देखिए 3x माइनस 2y 4 इधर आएंगे तो माइनस के 4 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो आप A1 यानी पहले समीकरण का x का गुणांक 1, B1 y का गुणांक 1 और C1 ये कितने हैं, माइनस का 3। अब A2 इस x का गुणांक कितना है 3, B2 y का गुणांक कितना है माइनस का 2 और C2 4 है वो भी माइनस के। अब इनकी क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं, यानी पहले A1 बटा A2 करेंगे। तो A1 है 1 और A2 है 3, ठीक है। फिर A1 बटा A2 कितना आ गया, 1 बटा 3 आ गया। फिर B1 बटा B2 करेंगे, B1 कितना है 1 और B2 कितना है माइनस का 2। उसके बाद C1 बटा C2 करेंगे, C1 कितना है माइनस का 3 और C2 कितना है माइनस का 4। अब यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा यहाँ पे 3 बटा 4। देखिए 1 बटा 3, 1 बटा माइनस का 2 और 3 बटा 4, तीनों क्या है यहाँ पे अलग अलग है। क्या यहाँ पे तीनों ही अलग अलग है, यानी इसका मतलब पहला और दूसरा समान नहीं है तो तीसरा भी समान नहीं होगा। यानी A1 बटा A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटा B2 के, तो इसका मतलब तीसरा ही नहीं है। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, तो देखिए यहाँ पे इसमें आपको सारणी देख के बताना है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो इसका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा और उसका युग्म कैसा होगा, संगत होगा। तो आपको लिखना है समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय का मतलब एक ही हल होगा, यानी x y का जो मान आएगा वो एक ही बिंदु प्राप्त होगा, ठीक है ना। उसके बाद इनका जो समीकरण युग्म कैसा होगा, क्योंकि ये काटेंगे आपस में एक दूसरे को तो ये संगत होगी, संगत है। ये तो हमने बता दिया कि इसकी प्रकृति कैसी है, मतलब इसके हल की प्रकृति कैसी है, एक अद्वितीय होगा और ये संगत होगा। अब इसको ग्राफीय विधि से सरल करना है, तो आपको क्या करना है, पहला समीकरण जैसे ये समीकरण है आपके x प्लस वाई बराबर 3, इसे समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। पहला जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर 3, इसे समीकरण 1 दे दीजिए। और दूसरा है आपके यहाँ पर 3x माइनस 2y बराबर 4, इसे समीकरण 2 दे दीजिए नाम, ठीक है। अब आपको क्या लेना, समीकरण
1 से आपको समीकरण 1 लेना है। क्या है समीकरण 1? x + y बराबर 3। या तो आप इधर x का मान रखो या इधर आप y का रखो, यानी x इधर रखोगे तो y उधर चला जाएगा, अगर आप y इधर रखोगे तो x उधर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे x रख लेता हूँ, चाहे आप दोनों में से कोई भी रख सकते हो, चाहे x रख सकते हो चाहे y रख सकते हो। x इधर रखोगे तो y उधर चला जाएगा और y इधर रखोगे तो x उधर चला जाएगा। ठीक है, अब x इधर मैं रखूँगा तो y उधर चला जाएगा, तो 3 पहले से ये y इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। अब आपको यहाँ पे मान रखना है। ठीक है, एक सारणी बनानी है इस तरह की आपको, ठीक है ना, और x और y के मान आपको ज्ञात करने, 3 मान तक आपको ज्ञात करने। कितने मान? 3 मान, 3 बिंदु आपको ज्ञात करने। ठीक है, पहला आपको रखना है, देखो अब यहाँ पे x का मान प्राप्त होगा। किसका मान प्राप्त होगा? आपको x का मान प्राप्त होगा। तो किसका रखोगे आप? इस बराबर के इस तरफ कौन सा मान है? y, तो आपको y का रखना है। तो y बराबर क्या रखोगे आप? 0 रखने पर, यानी इस समीकरण में x बराबर 3 माइनस y की जगह कितना रखोगे आप? 0 रखोगे। तो x बराबर 3 माइनस 0, तो x का मान कितना आ गया? 3 में से 0 गए तो 3। जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी तरह आपको रखना है, अब y बराबर 0 रख दिया, अब 1 रखने पर, 1 रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 रख रहे हैं, क्या है समीकरण? x बराबर 3 माइनस वाई, x बराबर 3 माइनस वाई की जगह 1, x 3 में से 1 गया तो 2, तो y का मान मतलब 1 रखने पे x का मान कितना प्राप्त हुआ? 2। तो आप यहाँ पे रखो कि जब हमने y का मान 1 रखा तो x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। अब आगे देखो 0 रख दिया, 1 रख दिया, अब 2 रख के देखो, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर कितना रखेंगे हम? 2 रखेंगे। तो x बराबर 3 माइनस वाई, वाई की जगह आपको 2 रखना है, तो x बराबर 3 माइनस 2, तो x का मान कितना प्राप्त हो गया आपको? 3 में से 2 गया तो 1 बचा। जब हमने y का मान 3 यानी कितना रखा? 2 रखा। ठीक है, जब y का मान हमने 2 रखा तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये 3 मान आपने समीकरण 1 से प्राप्त कर लिए। इसी तरह आपको समीकरण 2 से भी 3 मान प्राप्त करने हैं। तो आपको लेना है अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 लेना। क्या है समीकरण 2? 3x माइनस 2y बराबर 4। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था, या तो आप y इधर रखोगे या आप इधर x रखोगे, लेकिन y इधर माइनस का है तो आप उधर भेज दो, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा? x का हो जाएगा। तो 3x इधर बचा, 4 इधर पहले से ही है, 2y इधर माइनस में उधर जाएंगे तो प्लस में 2y हो जाएंगे, 2y इधर माइनस के हैं उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ x का मान रखना है, उसके साथ कोई भी अचर पद नहीं रखना है। तो 3 इधर भाग में मतलब गुणा में, तो इधर किस में चले जाएंगे? भाग में। तो 4 + 2y बटा 3। अब इसमें आपको मान रखना है, किसका मान रखना है? यहाँ पे y दे रखा है ना, तो आपको y का मान रखना है, क्योंकि x का प्राप्त हो जाएगा। जब आप y का मान रखोगे तो किसका प्राप्त हो जाएगा? आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ऐसी संख्या रखनी है ताकि उसमें जो उत्तर है वो भिन्न में न आए। ठीक है, यानी 1/2, 4/5 ऐसा नहीं आए। अब यहाँ पे देखो, अब y का मान रखना है, तो y बराबर में अगर 0 रख रहा हूँ, अगर 0 रखूँगा तो 0 को 2 से गुणा करूँगा तो 0, 0 + 4, 4/3 आ जाएंगे, उत्तर 4/3 आ जाएंगे, क्योंकि भिन्न के रूप में हो गए। अगर मैं यहाँ पे y बराबर 1 रखूँगा तो 2 एकम 1, मतलब 2 एकम 2, 2 और 4 6, 6/3, यानी 6 में 3 का भाग 2 बार चला जाएगा, तो इसका मतलब उत्तर 2 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब ऐसी संख्या रखनी है y का मान। ठीक, कुछ भी रख सकते हो, ऐसी संख्या रखनी है कि रखने पे वो आपस में कट जाए। ये अगर मैं यहाँ पे 0 रखता तो 0 हो जाता, पूरा 0 हो जाता ये वाला, तो 0 और 4 4, 4/3 उत्तर आता। अगर मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, y बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 4 + 2y बटा 3। अब यहाँ पे देखो x बराबर इस 2 4
प्लस 2y की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 1/3। तो देखो 4 प्लस 2/3, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2, 4 और 2 6, 6/3 यानी कितना हो गया यहाँ पे 2। अब यहाँ पे आप सारणी बना लो, सारणी आप बना लो कि x और y के मान है, कितने मान ज्ञात करना है आपको 3। जब मैंने y का मान 1 रखा तो x का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। अब देखो y का मान 1 रख दिया, अब आपको 2 मान और रखने हैं, तो मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो y बराबर, अब देखो 2 रखूँगा मैं, अगर यहाँ पे 2 रखता हूँ, ठीक है, y बराबर में अगर 2 रखता हूँ तो 2 दूनी 4, 4 और 3 मतलब देखो 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 8/3 भाग जाता नहीं है। अगर मैं यहाँ पे y बराबर 3 रखूँगा तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10/3 भाग चला नहीं जाता है पूरा पूरा। अगर मैं यहाँ पे 4 रखूँगा, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 में 3 का भाग जाता है। तो y बराबर 4 रखने पर आपको ऐसे मान रखने हैं ताकि पूरा सरल हो जाए। तो यहाँ पे क्या है x बराबर 4 प्लस 2y/3। अब 4 की जगह 4, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2 और y की जगह कितना रख रहा हूँ मैं 4/3। अब आगे देखो 4 प्लस 4 दूनी 8/3, 8 और 3 कितना हो गया 12/3, कितना हो गया 4। यानी जब मैंने y का मान 4 रखा तो मुझे x का मान भी कितना प्राप्त हुआ 4 ही प्राप्त हुआ। अब आगे कितना रखूँगा मैं, y बराबर 5 रख के देखता हूँ। 5 रखा यहाँ पे, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14/3 होते हैं, भिन्न के रूप में आएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी पॉइंट के अंदर उतर आएगा। अगर यहाँ पे 6 रखता हूँ, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना होते हैं यहाँ पे 16, भाग नहीं जाता है। अगर यहाँ पे मैं 7 रखता हूँ, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 में 3 का भाग जाता है। तो y बराबर कितना रखूँगा मैं 7 रखने पर, 7 रखने पर। अब यहाँ पे देखो 7 रख रहा हूँ मैं, तो x बराबर 4 प्लस 2y/3, ठीक है। अब 4 प्लस 2 की जगह 2 और y कितना रखना है 7/3। अब 4 की जगह 4 प्लस 7 दूनी 14/3, 14 और 4 18/3 यानी 6। यानी जब मैंने y का मान 7 रखा तो मुझे x का मान कितना प्राप्त हुआ, ये x है, x का मान मुझे 6 प्राप्त हुआ। अब मैंने आपको बताया था कि एक अद्वितीय हल होगा, यानी एक ही मान आएगा, मान प्राप्त होगा। देखो दोनों में कौन सा मान 1 प्राप्त हो रहा है, देखो 2 1 2 1, इसके अलावा सारे मान क्या है अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इसको ग्राफ पेपर पर बनाना है। तो आपको एक ग्राफ पेपर लेना है, उसके अंदर आपको इसको दर्शाना है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ पेपर ले लिया है, यहाँ पे देखो आप ये वाला, ठीक है। इस तरफ मैंने ये x हो गया, ये हो गया y हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 इधर, और इधर मैं इधर प्लस प्लस के, आपको पता है कि पहला चतुर्थांश दूसरा तीसरा चौथा होता है, ठीक है। इसके अंदर प्लस प्लस वाले होते हैं, इसके अंदर माइनस प्लस, इसके अंदर माइनस माइनस और इसके अंदर प्लस माइनस वाले होते हैं। अब हमें देखो इसके अगर इसके रूप में लिखें, यानी ये जो समीकरण है कौन सा x, आपके x प्लस y बराबर 3, इसके ये निर्देशांक है। अगर हमें ये सारे प्लस प्लस के हैं तो इसका मतलब इसमें आएंगे। तो पहला है 3 0, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे पहला है 3 0। तो देखो 3 यानी पहला जो होता है वो 3 0, उसके बाद 2 1, उसके बाद है 1 2। पहला हमेशा जो आता है वो x पे आता है, दूसरा हमेशा y पे। तो x पे तो कितना है 3, ये सारे प्लस प्लस के हैं, तो इसका मतलब पहले चतुर्थांश में आएंगे। तो पहला x का है 3 और y पे 0 है, तो यहाँ यही आएगा, यानी इसको लिख लीजिए आप 3 0। उसके बाद अगला कितना है 2 1, 2 मतलब x पे 2 है और y पे कितना है 1, x पे 2 और y की तरफ 1, यहाँ पे आ गया 2 1। अगला कितना है 1 2, यानी x पे कितना है 1 और y पे कितना है 2, 1 और 2, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से इसको थोड़ा सा आगे पूरा बढ़ा देना है। देखो इस तरह से ये जो तीनों
बिंदु आपस में मिल रहे हैं, इन तीनों बिंदु को आपस में मिलाना इस तरह, फिर इनको इस तरह से मिला देना है। ये कौन सा मतलब ये कौन से समीकरण से रेखा प्राप्त हुई है? ये हुई आपके x + y = 3 से, ठीक है ना। इस तरह आपको इसको लिखना है। अब देखो अगला जो है आपको प्राप्त हुआ कौन सा? दूसरे समीकरण से। ये वाला समीकरण था आपके 3x - 2y = 4, ठीक है ना। इससे आपको ये प्राप्त हुआ था। तो इसमें भी वही मान है, एक तो 2 1, x का 2 है, y का 1 है, दोनों 4 4 हैं, और 1 है 6 और 1 के 7। देखो तीनों मान कैसे हैं? प्लस के, तो पहले चतुर्थांश में स्थित होंगे ना। तो पहला है 2 1, ठीक है ना, 2 1 ये रहा, 2 और 1 सेम आ रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। अगला है यहाँ पे 4 4, 4 4 का मतलब x पे भी 4 और y पे भी 4, ये रहा देखो 4 और 4, 4 पहले ये रहा, अब 4 वापस 1 2 3 4 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसको लिख लीजिए 4 4, एक तो ये आ गया 2 1, ये आ गया 1 4 4। अगला है आपके यहाँ पे 6 7, यानी x पे तो है 6 और y की तरफ 7 चलना। अब 1 2 3 4 5 6 और अगला ये 7, कितना हो गया यहाँ पे? 6 7। फिर आपको क्या करना है? स्केल की सहायता से जो 3 बिंदु प्राप्त हुए उनको इस तरह मिला देना है, इस तरह आगे मिला देना। देखो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कौन से बिंदु पे काट रहे हैं? 2 और 1। ये कौन सा समीकरण हो गया आपके? 3x - 2y = 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये आपस में कौन से बिंदु पे काट रही है? 2 1 पे, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे लिख लेना है उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों सरल रेखाएं बिंदु 2 1 पर आपस में काट रही है। काटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। ये आपको इतना काम करना है एक क्वेश्चन के अंदर। पहले आपको उनकी प्रकृति ज्ञात करनी है, फिर उनके x और y के मान ज्ञात करने हैं, फिर आपको ग्राफ पेपर पर दर्शाना है, फिर आपको जो भी आए, प्रतिच्छेदी आए, समांतर आए, ठीक है, संपाती आए, वो आपको लिखना है, ठीक है ना। हमें पहले ही पता था कि इसमें ये अद्वितीय हल है, तो इसका मतलब रेखा जो होगी वो कैसी होगी? आपस में प्रतिच्छेदी होगी। तो एक क्वेश्चन में आपको इतना काम करना है, तब जाके आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।